अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपने अपना पिछले वाला लेसन अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। ओके, तो उसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा बुक का पेज नंबर 13 और ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज़ स्क्रू गेज। ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़े अपने चैप्टर 1 में कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले आपके पास मीटर रूल, मेजरिंग टेप एंड वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। स्टूडेंट्स, जब हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा तो उधर हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आया दैट वाज 0.1 मिलीमीटर। उसका मतलब ये था कि हम वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी रेंज 0.1 मिलीमीटर तक चली जाती है उनकी मेजरमेंट के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो वो इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्क्रू गेज होता है वो आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आपको वर्नियर कैलिपर से भी कम लीस्ट काउंट की तरफ जाना पड़े तो वहाँ पे जो चीज़ हमारे पास काम आएगी वो क्या होगी, स्क्रू गेज। ओके, तो सबसे पहले स्क्रू गेज की डेफिनेशन कर लेते हैं। आज स्टूडेंट्स मैंने आपकी नोटबुक पे ही हेडिंग्स वगैरह का सारा कर दिया, तो आज हम बुक से ही पढ़ेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। अ स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर हमने फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना है, स्क्रू गेज फाइंड करना है। ये हमें स्मॉल लेंथ्स मेजर करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह आपको पता है आपकी जो वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं और जो मेटल्स होते हैं उनके डायमीटर को फाइंड करने के लिए और वायर की लेंथ को फाइंड करने के लिए और मेटल की थिकनेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास स्क्रू गेज यूज़ होता है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि आपके पास स्क्रू गेज होता किस तरह से है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक स्क्रू गेज है। ठीक है, लाइक द वर्नियर कैलिपर हमारे पास जो स्क्रू गेज होता है इसका यहाँ पे एक स्टड होता है जो कि फ़िक्स होता है। इस तरह से ये आपका स्क्रू गेज है, इसका ये एक स्टड है, ये यहाँ पे फिक्स है, ये मूव नहीं करता। और दूसरी साइड पे जो स्पिंडल है, इस वाले स्टड को हम कहते हैं स्पिंडल, ये मूवेबल होता है। जब आप स्क्रू गेज को यहाँ से मूव करवाते हो पकड़ के, इस तरह से आप इसको सर्कुलर मोशन में लेके जाते हो तो ये स्पिंडल मूव करता है और ये जॉ को क्लोज कर देता है। ठीक है, जो चीज़ आपने ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर वगैरह फाइंड करना है इसको प्लेस करके तो आप इस स्पिंडल जब रोटेट करते हैं तो ये स्पिंडल बंद हो जाता है। ओके, वर्नियर कैलिपर में आपके पास एक मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था। स्क्रू गेज में एक आपके पास है मेन स्केल और एक है आपके पास सर्कुलर स्केल। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्केल है इसको हम कहते हैं मेन स्केल और ये जो रोटेट करता है, जब रोटेट करते हैं तो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। मेन स्केल को आप कह सकते हो कि ये होलो सिलेंडर है, यहाँ पर कोई स्लीव है। ओके, और जो मेन स्केल के ऊपर सेंट्रल लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। इस तरह से यहाँ पे आपके पास स्क्रू गेज में होता है मेटल फ्रेम और ये रैची होता है जो कि स्क्रू गेज को टाइट या लूज़ करने में हेल्प आउट करता है। और ये आपके पास होता है थिम्बल जिसकी मदद से आप लोग रोटेट करते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम। ये देखें, यू शेप मेटल फ्रेम है आपके पास विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड। एक एंड पे क्या है, मेटल स्टड है। अ होलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो होलो सिलेंडर या स्लीव है इसकी जो लेंथ होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। ओके, ओवर इट अलॉन्ग लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन, और ये अलॉन्ग लाइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन कहते हैं। पैरेलल टू इट्स एक्सिस द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। हमारे पास होलो सिलेंडर जो है एक्ट एज अ नट करता है। इट इज़ फिक्स एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। स्टड के ऑपोजिट होता है और यू शेप फ्रेम के साथ होता है। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल में क्या होता है, स्पिंडल होता है जो कि इसमें फिक्स्ड होता है। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ही थिम्बल मूव करता है द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। तो आपके इंडेक्स लाइन के अराउंड वो अपना 1 मिलीमीटर कंप्लीट करता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम पिच ऑफ स्क्रू करेंगे। यहाँ तक तो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट आपके पास पिच ऑफ स्क्रू आती है कि वो क्या होती है।
बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर, क्योंकि आपका डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। स्पिंडल पे क्या है, ये पिच ऑफ स्क्रू है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट के बारे में, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स मैंने लीस्ट काउंट के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। लीस्ट काउंट होता क्या मेनली स्क्रू गेज में, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम किसी भी स्क्रू गेज से ले सकते हैं, हम उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर। हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर। इसको जो मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं तो ये होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो आपकी पिच है उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे आपकी टोटल 100 डिवीजन्स होते हैं, ये देखें ये टोटल 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। पिच को आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल पे। तो मैथमेटिकली जो आपके पास पिच ऑफ स्क्रू गेज होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, हमने पढ़ा था इसके बारे में। और टोटल डिवीजन्स होती हैं 100। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर। आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना है और आपके पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज है वो क्या है, 0.01 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर।